नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी जानकारी तो हम सभी डाल रहे हैं, पर किसान भाइयों के मन में अभी लगातार सवाल आ रहे हैं कि प्याज का भाव इस वर्ष कैसा रहेगा, या अभी आने वाले 15 से 20 दिन या महीने भर में प्याज की क्या कंडीशन रहने वाली है, या भाव में क्या उतार चढ़ाव होगा, या कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो कि भाव को प्रभावित करेंगे या जिनके कारण भाव ऊपर नीचे हो सकता है। तो आज उन सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां बिना देरी के जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले अभी वर्तमान भाव की अगर चर्चा करें तो वर्तमान में भाव अभी जो है 8 रुपये से 12-13 रुपये तक चल रहा है। सुपर टॉप क्वालिटी का कोई प्याज होता है तो वो 13, 14 और 15 रुपये तक भी बिक रहा है। आवक की बात करें तो आवक अभी लगभग सामान्य है, न तो ज़्यादा कम है और न ही ज़्यादा है, पर क्वालिटी अभी अच्छी नहीं आ रही है। जो डायरेक्ट छिड़का विधि से या सीडिल से जो प्याज बुआई हुई थी वो अभी डायरेक्ट वाला प्याज आ रहा है, रोपाई वाला प्याज अभी आना बाकी है, जो कि स्टॉक में भी अच्छी डिमांड निकल सकेगी, वो प्याज आएगा तब। तो ये अभी कंडीशन है। अब आगे आने वाले समय में अगर बात करें तो किसान साथियों, आगे आने वाला समय प्याज भाव के या भविष्य के हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। इस वर्ष प्याज का भाव थोड़ा मीडियम रहेगा, न तो ज़्यादा ऊपर रहेगा न ही ज़्यादा बॉटम पर रहेगा, मतलब किसानों को ठीक ठाक भाव मिलता रहेगा। उसके पीछे के कारणों की बात करें तो कारण सबसे मेन है, जो 20% शुल्क, निर्यात शुल्क सरकार ने लगा रखा था वो 1 तारीख से हट चुका है। जैसे ही अब मंडियाँ खुलेगी, व्यापारियों का माल बॉर्डर पर जाएगा, उनको 20% शुल्क नहीं लगेगा, तो वो मार्जिन भी अब किसान भाइयों को मिलने लग जाएगा। तो हमें भाव में इस कारण से भी थोड़ी अभी वर्तमान से थोड़ी तेज़ी देखने को आगामी दिनों में मिल सकती है। एक कारण हो गया। दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है नाफेड और एनसीसीएफ, जो कि सरकारी संस्था हैं और प्याज का बफर स्टॉक करती हैं। जब भाव बढ़ेगा तो वो उस प्याज को मार्केट में उतारेगी, तो वो उतारने के लिए या मार्केट में लाने के लिए उसे पहले खरीदना पड़ेगा। तो वो खरीदी भी अब जो प्याज की आवकें बढ़ेगी, जैसे जैसे किसान भाई अच्छा प्याज या गुणवत्ता वाला प्याज मंडी में लाएंगे तो वो खरीदी भी चालू हो जाएगी, जिसमें कि नाफेड भी 3.5 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेगी और एनसीसीएफ भी 3.5 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदी करेगी, जिसके टेंडर आगामी दिनों में चालू होने वाले हैं। तो उस वजह से भी भाव में थोड़ा उछाल आता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे क्वालिटी मंडियों में अच्छी आती जाएगी, यह खरीदी चालू होने के साथ ही भाव में थोड़ा उछाल हमें देखने को मिलेगा। तो एक ये कारण भी पॉजिटिव बन रहा है प्याज के भाव को लेकर। दो कारणों के अलावा तीसरा कारण है, प्याज में स्टॉक की लेवल अच्छा प्याज आने के साथ ही बढ़ेगी। जैसे अभी सीडिल वाला प्याज चल रहा है, छिड़का विधि वाला चल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा खत्म होगा। अच्छी क्वालिटी वाला रोपाई वाला प्याज जैसे ही आएगा तो उसमें स्टॉक की लेवल चालू हो जाएगी, और उसके वजह से भी भाव में थोड़ा हमें जो है अच्छा चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ये 3 कारण हैं। अब इन 3 कारणों को हम अच्छे से कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं। तो किसान साथियों, मंडी में अगर किसान भाई भीड़ नहीं करेंगे, जैसे उनका प्याज आता है तो उसे घर पर थोड़ा रोक कर धीरे धीरे टुकड़ों में अगर माल मंडी में लेकर आएंगे और सभी तरह के भाव लेने का प्रयास करेंगे, तो हमें इन तीनों कारणों का, या जो हमने कारण बताए हैं, इनका लाभ मिल सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि माल आते से ही सारा माल मंडी की ओर बढ़ जाए और मंडियों में भीड़ हो जाए, आवक हो जाए, तो फिर कोई सा भी कारण भाव को नहीं रोक सकता है और भाव नीचे गिर सकते हैं। तो ये थी चर्चा जो कि आगामी दिनों में हो सकती है। जो जो कारण है हमने वो भी बता दिए हैं, कारणों को हमें कैसे लागू करना है वो भी हमने रणनीति आपको बता दी है। तो इस प्रकार से आगे का माहौल रहने वाला है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें। तो किसान साथियों, आगामी वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें, और चैनल पर जाकर खेती से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।